बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैथोलॉजिकल कंडीशन, डिजीज, डेंगी फीवर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। डेंगी फीवर क्या है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है, कैसे स्प्रेड करता है, इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर की जाए। डेंगी फीवर is a mosquito-borne tropical disease. Mosquito-borne tropical disease. इसमें ये लफ्ज यूज हुआ है मॉस्कीटो बॉर्न और ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल डिजीज इसको इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमें पता है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल वो इलाके होते हैं, वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मुतदिल रहता है, और बिलखसूस साल के वो महीने जिनमें टेम्परेचर मुतदिल रहता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इस मौजूदा अक्टूबर में डेंगू की वेव तेज हुई है, बिलखसूस पाकिस्तान में। इसलिए पहले टेम्परेचर हाई था, अगस्त सितंबर में भी हाई रहा है। अब जब टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, तो ये ट्रॉपिकल टेम्परेचर या ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इसलिए इसको ट्रॉपिकल डिजीज कहा जाता है। अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, जैसे सर्दी, टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाएगा, तो उसमें फिर इसकी वेव कम हो जाती है। इसलिए इसके साथ ये आता है कि इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज। ट्रॉपिकल डिजीज। अब डॉक्टर साहबान, इसको, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन को समझने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि डेंगी मच्छर, डेंगी मच्छर, एक्चुअली ये एक वायरस है, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। पहली चीज जो बीइंग ए फिजिशियन वी शुड नो दैट इट इज अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कोरोना है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, जैसे एड्स है, जितनी भी वायरल डिजीजेज हैं उनमें एक डिजीज का नाम डेंगी फीवर या डेंगी वायरल इन्फेक्शन है। अब इसके साथ लफ्ज मॉस्किटो क्यों आता है? मॉस्किटो बॉर्न, मॉस्किटो बॉर्न इसलिए आता है कि हमारी कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनमें मलेरिया शामिल है, डेंगी शामिल है, जिनमें काज करने वाला ऑर्गेनिज्म पैथोजन, जैसे इसमें काज करने वाला ऑर्गेनिज्म या पैथोजन एक वायरस है, वायरस। लेकिन उस वायरस को कैरी करने के लिए उस वायरस का वेक्टर के तौर पर जो किरदार अदा करता है वो एक मच्छर है, एक मॉस्किटो है। डायरेक्ट ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। इसको ट्रांसमिट करने के लिए, इसको एक मकाम से दूसरे मकाम तक, एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। उस जराए का नाम मॉस्किटो है, मच्छर है। मलेरिया का भी यही सिस्टम है और डेंगू का भी यही सिस्टम है। मलेरिया के पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इसी तरीके से डेंगू के पैथोजन का नाम है वायरस, डेंगू वायरस। लेकिन इसको कैरी करने में, इसको ट्रांसमिट करने में मॉस्किटो का किरदार होता है, इसलिए इसको मच्छर की बीमारी समझा जाता है। और जब हम मच्छर को किल करते हैं तो अल्टीमेटली हम इस वायरस के स्प्रेड को रोक लेते हैं। यहाँ पर बात क्लियर हो गई डेंगू फीवर के पहला इंट्रोडक्शन, इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न, मॉस्किटो बॉर्न। ये बीमारी किसकी पैदा करता है? मच्छर की। और ये बीमारी कौन सी है? ट्रॉपिकल डिजीज। अब अगर हम लफ्ज डेंगू की एटिमोलॉजी पे बात करें, यानी कि ये लफ्ज आया कहाँ से, कैसे आया, तो डेंगू का लफ्ज बेसिकली स्पेनिश जुबान का लफ्ज है।
स्पेनिश वर्ड है, और स्पेनिश वर्ड का लफ्ज है डिंगा, DINGA, डिंगा। एक मैं रिसर्च पेपर देख रहा था, उसमें बड़ा मजेदार एक डॉक्टर साहब ने लिखा है। उसने लिखा है कि आप यूं समझ लें कि जैसे हमारे पंजाबी में लफ्ज है डिंगा, टेढ़ा, तो इसको आप यूं समझ लें कि ये टेढ़ा बुखार है, डिंगा बुखार है। ठीक है, तो लॉजिक वो भी ठीक है, क्योंकि ये डेंगी लफ्ज किससे निकला है? डिंगा से। डिंगा का लफ्ज स्पेनिश जुबान का लफ्ज है, हिस्पानी जुबान का लफ्ज है, और उनकी जुबान में एक मुहावरा है, एक फ्रेज है कि का डिंगा पैपो, का डिंगा पैपो। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये बनता है, अ डिजीज विच इज काज्ड बाय एन इविल स्पिरिट, अ डिजीज, अ कंडीशन विच इज काज्ड बाय एन इविल स्पिरिट। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है, किसी बदरूह की वजह से बीमारी का आ जाना, एविल स्पिरिट, वो बीमारी जो किसी बदरूह की वजह से आती है। ज़ाहिर है ज़माने कदीम में इतनी इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी, इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो वो ये समझा जाता था कि शायद कोई बदरूह का साया आ गया है। तो समझ नहीं आती थी कि बंदे को बुखार हुआ और उसकी हड्डियां दर्द करना शुरू कर दी। तो उनका एक मुहावरा है, का डिंगा पेपो, का डिंगा पेपो, काज्ड बाय एन इविल स्पिरिट, यानी एक बदरूह की वजह से किसी बीमारी का आना। तो जो थोड़ा सा लफ्ज डेंगी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये लफ्ज, हालांकि इस लफ्ज का ताल्लुक न किसी वायरस के साथ है न किसी मच्छर के साथ है, ये वो डिंगा लफ्ज है स्पेनिश जबान का, जिसको अपनी जबान में वो एक बदरूह के साथ तशबीह उन्होंने दी थी, बदरूह की वजह से किसी बीमारी का आना, का डिंगा पैपो। ये तो इसकी बेसिक एटमोलॉजी हो गई। अब इस डिजीज को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक तो इसका वेक्टर, एक इसका वेक्टर यानी कैरियर, और एक इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी इसका पैथोजन। तो इसका जो पैथोजन है उसका नाम है डेंगू वायरस, जिसको DENV लिखा जाता है, डेंगू वायरस, डेंगू वायरस। इट मीन्स कि ये एक वायरल डिजीज है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक वायरस है, वायरस। इसका सोर्स क्या हो गया? वायरस। अब इसकी जो फैमिली है इस वायरस की, उसका नाम है फ्लेवी वायरेडी, फ्लेवी वायरेडी, फ्लेवी वायरेडी, वायरेडी, VIRIDAE, फ्लेवी वायरेडी, फ्लेवी वायरेडी इस वायरस की फैमिली है, और फ्लेवी वायरस इसकी स्पीशी है, फ्लेवी वायरस इसका जीनस है, और डेंगी वायरस इसकी स्पीशी को कहा जाता है। फ्लेवी वायरस इसका जीनस हो गया, डेंगी वायरस इसकी स्पीशी हो गई, फ्लेवी वायरेडी इसकी फैमिली हो गई, इसका खानदान हो गया। तो एक बात तो हमें यह समझ आई कि कोई अगर हमसे पूछे एज ए फिजिशियन, व्हाट इज डेंगी, व्हाट इज डेंगी फीवर, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज। मुख्तसर तो ये हो गया कि ये एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। मैंने पहले भी कहा कि जैसे कोरोना था, जैसे हेपेटाइटिस थी। अच्छा, अब ये अगर वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है, तो फिर इसका मॉस्किटो यानी मच्छर के साथ क्या ताल्लुक है? उसको हम कहते हैं वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर। इसके वेक्टर, इसके लिए वेक्टर का किरदार अदा करता है मॉस्किटो, दूसरे लफ्जों में कैरियर, वेक्टर या कैरियर, वो इसका है मॉस्किटो, मच्छर।
पैथोजन का नाम डेंगू वायरस, ये एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। उसकी फैमिली फ्लेवीवायरिडी, उसका जीनस फ्लेवीवायरस, स्पीशी डेंगू वायरस। और अब उसका लिंक मच्छर के साथ क्या है? मच्छर या मॉस्किटो उसका वेक्टर है, उसका कैरियर है, जिसके बगैर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं हो सकता। वो मॉस्किटो, जहर है, मच्छर मॉस्किटो दो जेंडर के होते हैं, मेल या फीमेल। अगली बात हमें याद रखने वाली है कि ये एक फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, यानी जो नर मच्छर है वो इस मामले में बेचारा शरीफ है, वो डिजीज को स्प्रेड नहीं करता, इसको कैरी नहीं करता। ये बात भी याद रहने वाली है कि इसकी जो मादा मच्छर है, जो मुअन्नस है, जो फीमेल मॉस्किटो है, बेसिकली वो इसको कैरी करती है। दूसरी बात। अब तीसरी बात, उस मॉस्किटो का भी तो कोई नाम होगा। उस मॉस्किटो का नाम है एडीज, एईडीज, एईडीज, ये उसका भी जीनस है, एईडीज एजेप्टी, एजेप्टाई या एजेप्टी, एईडीज, एईडीज एजेप्टी या एजेप्टाई हम पढ़ सकते हैं। ये उस मच्छर का नाम है, उस मच्छर का ज़ूलॉजिकल नेम, बाकायदा नॉमेनक्लेचर उसका है एईडीज एजेप्टी। एक और भी स्पीशी है, पाकिस्तान में दो स्पीशीज इसको फैला रही हैं, लेकिन ज्यादातर चूंकि इस स्पीशी का किरदार है तो इसलिए मैंने यही लिखी है। अगर हमसे पूछे इसको कौन सा मच्छर या कौन सा मॉस्किटो मेनली स्प्रेड कर रहा है, तो पाकिस्तान में एईडीज इजिप्टी, एईडीज इजिप्टी फीमेल है, मॉस्किटो है, जो इस डेंगू के लिए वेक्टर और कैरियर का किरदार अदा कर रहा है। अब ये जो डिजीज है, ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती है, फिर ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकती है, एनिमल से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकती है, ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती है। क्यों? कि चूंकि इसका वेक्टर, इसका कैरियर मॉस्किटो है। अब होता यह है कि फर्ज करें एक इंसान को इसकी इन्फेक्शन है या किसी जानवर को है। अब उसको इस मच्छर ने काटा, एडीज इजिप्टी डेंगू मच्छर ने उसको काटा, सॉरी इसके अपना एडीज इजिप्टी मच्छर ने उसको काटा, उसके ब्लड को सक किया। तो अब उसके ब्लड में चूंकि डेंगू वायरस था, वो वायरस मॉस्किटो के गट में चला गया, जैसे हमारा जीएटी है, गट में चला गया। कुछ टाइम गट में रहने के बाद उसके सलेवा में आ जाता है, सलेवरी ग्लैंड्स में आ जाता है, उसके मुंह में आ जाता है। यानी किसी शख्स को ऑलरेडी डेंगू की इन्फेक्शन है, उसको एक मादा मच्छर एडीज इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो काटती है, उसके ब्लड को सक करेगी। क्योंकि ब्लड में डेंगू वायरस पैथोजन मौजूद था, वो डेंगू वायरस उस पेशेंट के ब्लड से मॉस्किटो के मुंह में आ गया, वहां से वो कुछ टाइम उसके गट में रहता है, फिर गट से दोबारा उसके सलेवा में आ जाता है। अपना लाइफ साइकिल है उसका, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसके सलेवा में आ जाता है। अब इस मच्छर को हम वेक्टर कहेंगे, डेंगू वेक्टर। इससे पहले ये खाली था। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हर मच्छर से डेंगू नहीं फैलेगा। हर एडीज इजिप्टी अगर किसी बंदे को काटती है तो उससे डेंगू नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर तो वो एडीज इजिप्टी ऑलरेडी कैरियर है, वेक्टर है, उसके पास डेंगू वायरस उसके सलेवा में होना चाहिए। अगर उसके सलेवा में डेंगू वायरस नहीं है तो वो भले बेशक काटते रहे,
उसे डेंगी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एडीज मॉस्किटो या हर मच्छर डेंगी नहीं फैला सकता, सिर्फ वो फैलाएगा जिसके पास डेंगी वायरस होगा, जिसके सलेवरी ग्लैंड्स में, सलेवा में डेंगी वायरस होगा। अब जब ये मॉस्किटो दूसरे किसी शख्स को बाइट करेगा, काटेगा, तो क्या करता है कि अपना सलेवा इंजेक्ट करेगा उसकी स्किन में। इसके सलेवा में चूंकि डेंगी वायरस था, DENV, अब वायरस, डेंगी वायरस दूसरे शख्स के बॉडी में दाखिल हो गया और फिर वहां पर जाकर उसके ब्लड में अपने बाकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा और वहां होस्ट सेल में दाखिल होकर, होस्ट सेल से मुराद हम इंसान हैं या एनिमल भी हो सकते हैं जिसको मच्छर काटता है, ये तीन लफ्ज याद रखने हैं। एक पैथोजन डेंगी वायरस, एक वेक्टर जिसको हम मॉस्किटो कह रहे हैं, एईडीज एजिप्टी, तीसरा लफ्ज है होस्ट, होस्ट होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में हम इस वक्त ह्यूमन को तस्वर करें, इंसान की बॉडी में जब दाखिल होता है तो ये वायरस होस्ट सेल को निशाना बनाता है और होस्ट सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर उनमें एंटर हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे जब हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि वो होस्ट सेल में फिर कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इंट्रोडक्शन में तीन चीज़ें वाजे हो गई, इसकी एटिमोलॉजी कि ये इसका नाम कैसे आया, स्पेनिश का लफ्ज़ है, फिर वो फ्रेज याद रखना है, बदरूहों की बीमारी, बदरू की वजह से जो वो फ्रेज था का डिंगा पेपो। उसके बाद तीन चीज़ें याद रखनी है कि एक तो पैथोजन, एक वेक्टर जो मच्छर है, तीसरा होस्ट जो इंसान का सेल है। इन तीनों में इसका लाइफ साइकिल, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, इसको डेंगी फीवर भी कहा जाता है, इसको बोन ब्रेकिंग फीवर कहा जाता है, बोन ब्रेकिंग फीवर, जिसको कहते हैं कि हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेकिंग फीवर, क्योंकि इसका मेन जो टारगेट है अपनी रेप्लिकेशन करने के बाद ये बोन्स पर अटैक करता है। एक इसके लिए लफ्ज यूज होता है DSS, 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 डेंगी स्ट्रोक सिंड्रोम। डेंगी, ये तो हो गया डेंगी स्ट्रोक सिंड्रोम, डेंगी स्ट्रोक सिंड्रोम, इसको DSS एक स्टेज पे कहा जाता है। जब ये खतरनाक स्टेज पे आ जाता है जिसमें आपने देखा होगा कि प्लेटलेट्स वगैरह गिर जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, तो फिर इसको DHF भी कहा जाता है, डेंगी हेमरेजिक फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर, सिंपल डेंगी फीवर, बोन ब्रेकिंग फीवर, फिर इसका नाम है DSS, डेंगी स्ट्रोक सिंड्रोम, फिर इसको एक स्टेज पे उसको DHF डिक्लेयर किया जाता है, डेंगी हेमरेजिक फीवर। ये इसकी बुनियादी, हाँ अब इसमें एक तो एटिमोलॉजी हो गई कि इसका नाम कैसे आया, एक एपिडेमोलॉजी कहते हैं, एपिडेमोलॉजी की ये स्प्रेड कैसे करता है वो भी हमें समझ आ गई कि ये स्प्रेड करता है वेक्टर के जरिए, अपने कैरियर के जरिए। इसके कैरियर का नाम है मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, एईडीज एजिप्टी। तो ये इसका मुख्तसर तारफ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल सिम्टम में बात करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम।